पूरा मामला थाना कैला देवी क्षेत्र इकोना गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि मेरी स्वर्गीय माता पत्नी स्वर्गीय सरदार सिंह गाटा संख्या 743 रकबा 0.400 हेक्टेयर गाटा संख्या 745 रकबा 0.200 कुल रकबा 0.684 हेक्टेयर है, जो कि पीड़ित की माता को सन 1997 में सरकार ने पट्टा दिया था। प्रार्थी की माताजी खेती करती आ रही हैं। पेड़ की माताजी का देहांत अब से 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इसी गांव के इकबाल व उसका पुत्र योगेश रजनीश पुत्रगण खुशीराम दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इन लोगों ने प्रार्थी की माताजी की जमीन पर 10 वर्षों से कब्जा किया है। ग्राम प्रधान इकोना आराम सिंह का कहना है कि पूर्व प्रधान घनश्याम ने इनको पट्टा कराया था। गांव का ही व्यक्ति इकबाल आदि स्वर्गीय सावित्री की जमीन हड़पना चाहते थे। उसी ने 10 सालों से कब्जा कर रखा था। नाम है तुम्हारा? झंडू सिंह। कहाँ रहते हो? इकोना। इकोना। ये जमीन से लेके क्या मामला चल रहा है तुम्हारे गांव का? जमीन से जबरिया कब्जा कर रहा है, ये दलाल है। इकबाल। इकबाल कहाँ का है ये? इकोने का है। इकोने का। इसकी बल्दियत खुशीराम है। अच्छा, फिर क्या है ये पूरा मामला क्या है? ये कुछ ना, ये तो हराम की हर एक की बज रहा जाई पे का बज रहा है, ये तो तमाम गांव की बज रहा है। अच्छा एक ना इन्हें कम से कम 7 जनों की जमीन कब्जा कर रखी है। अच्छा, किस किस की? 3-4 जाटवन की है। अच्छा। और एक इनकी खुद है। अच्छा। और एक गौ देवी की है। अच्छा। देवी की जमीन पर जबरिया विवाद करो है इन्हें। अच्छा। पेड़ काट ले, कम से कम 40,000 रुपया है। अच्छा, कोई दबंग आदमी है क्या? दबंगा का दबंग हो गया से ना गया, दबंगा कौन है नाते थे। अच्छा। दलाल है। अच्छा। और बीजेपी के आलम काम कर रहा है। अच्छा, बीजेपी के आड़ में। अच्छा, मैंने पवन कुमार डीएम साहब आए हैं। हाँ। तब इनकी माता जी पेश करी। हाँ। तो उन्होंने ये बात कही कि जब जमीन छोड़ देना। हाँ। तो उन्होंने की कि ठीक है, इन्हें ये और भजा दे मारपीट के यहाँ से। अच्छा, भजा दे। ये मारपीट के भजाए उन्हें। अच्छा, इन्हें पालन करा दिया? हाँ। कब कराया था पालन? ये मेरा ख्याल 20 के उल्लंघन की बात है ये। अच्छा, 20 के। हाँ, 20 के नीचे से। अब ये तो वो ना मालूम के पढ़े ना लिखे ना के कौन सी सनी। हाँ, चलो ठीक। प्रधान जी क्या नाम है? आराम सिंह प्रधान इकोना। इकोना के प्रधान जी। जी। आपके गांव का एक मैटर है पट्टे से संबंधित, उन्होंने कल एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है पूरा? जी, वो ज़मीन का मैटर है। काफ़ी समय पहले ज़मीन वो हमारे गाँव के घनश्याम प्रधान थे, उन्होंने उनके लिए पट्टा कराया था जी। 96-97 में। जी। तो उस पट्टे को लेकर के आज में अब वो बेचारे पहले हमारे गांव में रहते थे, उनकी रिश्तेदारी भी थी यहाँ पे, फिर वहीं यहीं रहने लगे हुए। जी। ये रहने के बाद में एक व्यक्ति हमारे यहाँ भूमाफिया है। क्या नाम है उसका? उसका इकबाल नाम है आज में। जी। तो इकबाल ने उसने सावित्री उर्फ रजनेश सावित्री उर्फ बसंती करवा करके उसे पट्टा हड़पना चाहता है, मगर उसकी ज़मीन नहीं है, वो दूसरे ज़मीन पर कब्जा करे हुआ है। और उनकी ज़मीन देखो, अब वो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारे पास भी आए थे। तो उनकी ज़मीन उन्हें वापस मिलनी चाहिए। और उच्च अधिकारियों ने भरोसा भी दिलाया उनके लिए कि हम ज़मीन तुम्हारी वापस दिलवा के रहेंगे। तो उनकी ज़मीन सब वापस मिलनी चाहिए उनकी कायदे में। अच्छा, उन्हीं का पट्टा है? उन्हीं का पट्टा है, सब पूरा गांव कह देगा इस चीज़ के लिए। अच्छा जी। और गांव से यहाँ से हमारे कानूगो साहब भी आए थे, नेकपाल साहब भी आए थे। तो सब लोगों ने कहा भी था कि ये ज़मीन भाई किसकी है। तो सब लोगों ने बताया था कि भाई सावित्री की है, अब मेहुआ चलेगा, मेहुआ हसनगंज उनकी ज़मीन है ये। हाँ, मगर उनके लिए वापस मिलनी चाहिए। अब नेकपाल ने क्या रिपोर्ट लगाई है, पैसे लेन देन का मामला क्या है उनका, अब इस चीज़ की हम नहीं कह सकते उसमें। तो उन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ से हम भगा दिए? भगा दिए, सब काफ़ी समय पहले भगा दिए थे। कौन सी सन में भगाए थे? ये तो मैं भी दिल्ली चला गया था उस समय जी। शायद 20 साल में तो मैं ही दिल्ली से आया हूँ जी। तो उन्होंने गांव वाले ही कहते हैं कि हम इसमें वो यहाँ से वो लोग भगा दिए थे। अच्छा, पालन करा दिए? जी, यहाँ से प्लान करा दिया उन्होंने। ठीक। सामान। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक। कहाँ रहते हो? पहले रहते थे कोना, अब रहते हैं मेहुआ। मेहुआ। ये एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? ज़मीन का मामला है साहब, हमारी माँ क्या का। ज़मीन का क्या है? ज़मीन साहब हमारी और ने कब्जा कर लिया है, कहते हैं। और कुछ ज़मीन को चाहना है, हमें मिलनी चाहिए सर। कैसी ज़मीन है? ज़मीन साहब पट्टे की है। पट्टा कब मिला था आपको? सन 97 में मिला था। 97 में? फिर क्या हुआ? उसमें साहब हम
पहले कोना में रहते थे, कोना से हम कहा दें दबंगी के चक्कर में दूसरे अपेक्षी ने भगा दिए इस गांव से, हम एक बार पहुँच गए। उस पर कोई ज़मीन का कब्जा कर रहा है। अच्छा, अब भी कब्जा उस पर ही है? हाँ, अभी फिलहाल में उसी के कब्जा है। आप क्या चाहते हो? अब साहब को ज़मीन हमें, अब हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। तो एसडीएम साहब ने क्या अनुशासन दिया, क्या भरोसा दिया आपको? हमें ये भरोसा दिया, कहा था वो लगा दिए, क्या कहते हैं वो, रिपोर्ट लगा दिया वहाँ थाने के लिए। अच्छा, थाने को आदेश दिए हैं? हाँ, आदेश दे दिया। कौन से थाने को दिया है? कैला देवी को। कैला देवी थाने को आदेश दिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? मेहुआ। ये एसडीएम साहब गिन्नौर को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? जमीन का मामला है सर। क्या है जमीन का मामला? हमारी कोना में जमीन थी, कैसी जमीन थी? हमारे के नाम पट्टा हुआ था। कब हुआ था? 96 में हुआ था। 96 में। फिर क्या हुआ? जहाँ से हमारी माँ उतरे, जहाँ से हम उसने दबंगी से मतलब जबैया जरूरत ली, हम जहाँ से यहाँ से तुम्हें भगा दिया? भगा दिया। किसने भगा दिए? इकबाल सिंह स्नो खुशी राम। कहाँ के निवासी हैं ये? कोना। इकोना। जी फिर सर। फिर क्या हुआ? जी सर, हम वहाँ पर चले गए फिर। हम्म। अब हम दोबारा से आए सर, तो हमें उसने कब्जा नहीं दिया, हमें दबंगी से फिर भी हम पर दबंगी दिखा दी सर। अच्छा, जी सर। जोत कौन रहा है? जी सर, जो हम भी जोतते थे, अब उसने जब दबंगी से कब्जा कर लिया, अब तो उसी का कब्जा था, हमारा कब्जा है तो सर। उसी का कब्जा है वो? हाँ कब से, कितने दिन से कब्जा है? सर, उसके टाइम हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से कब्जा है? जी सर। अब क्या चाहते हो? अब सर हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। माँ हमारी मृत्यु हो गई, नेकपाल मतबल हमारी सुन के नहीं दे रहे। अच्छा, नेकपाल सुन के नहीं। नहीं। एसडीएम साहब ने क्या अनुशासन दिया आपने? एडीएम साहब ने अपनी क्या कहते हैं एप्लीकेशन सही लगाई थी, हम्म। मतलब और किसी की कोई कमी नहीं है, मतलब नेकपाली सर हमारी नहीं सुन के दे रहे। एसडीएम साहब ने क्या अनुशासन दिया आपको? जी, क्या अनुशासन दिया, क्या भरोसा दिया आपको? आपकी ज़मीन आपको मिल जाएगी। कहा था एसडीएम साहब ने? 3 बार प्रार्थना पत्र पर लिख दी थी, थाना दर्शन गई थी, हम वहीं गए थे।